नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए शो कॉफी विद मस्कीटर्स स्टार्स में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त महेश। स्वागत करता हूं आपका इस एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया। कहते हैं दोस्तों, जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी है, चाहे वह ये बात जानता हो या ना जानता हो। लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कोई व्यायाम करता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई योगा करता है, कोई जिमिंग करता है और कोई डांस करता है। तरह तरह की एक्टिविटीज लोग करते हैं, पर उद्देश्य वही होता है, एक अच्छा स्वास्थ्य। एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए इसी उद्देश्य के साथ मॉर्निंग मस्कीटर्स की हमारी जो टीम है वो इसी चीज की प्रेरणा देती है, जो कि मुख्य रूप से समर्पित है अपने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों से। हमारे ग्रुप्स की मेन एक्टिविटी है साइकिलिंग, ट्रैकिंग और रनिंग। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं हमारे सबसे पहले मॉर्निंग मस्कीटर स्टार्स में से एक नंदलाल जी का, जो रोजाना करीब 70 किलोमीटर से अधिक साइकिलिंग करते हैं। इनके नाम पे कई कई रिकॉर्ड्स हैं, जिनकी बात हम अभी आने वाले वीडियोस में आपके साथ करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा नंदलाल जी सर को। आइए सर। सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे कॉफी विद मस्कीटर स्टार्स में। वो बात अलग है कि हम ये वीडियो सर के घर पे ही शूट कर रहे हैं फिर भी सर आपका स्वागत है। आइए सर, बैठिए। सर, इसी के साथ हम लोग और अपने नेक्स्ट स्टार को बुलाना चाहेंगे, जो कि हैं डॉक्टर अकरम। डॉक्टर अकरम खान काफ़ी सारे मैराथन्स में दौड़े हैं, आप लोग परिचित होंगे इनसे, और इनके रिकॉर्ड्स की भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस के साथ। मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अकरम को। सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। और हमारे तीसरे और आज के सुपरस्टार जो हैं नीरज जी, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर, वेलकम सर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ आज हमारे मॉर्निंग मस्कीटर्स के स्टार से। इनको स्टार कहिए या इनको फाउंडर्स कहिए या ग्रुप के सीईओ कहिए, सब एक ही बात है। इसी ग्रुप के ये फाउंडर्स हैं, सीईओ हैं, स्टार्स हैं। इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ना सिर्फ नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए दूसरे लोगों को प्रेरणा भी दी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर अकरम से। ये उस ग्रुप के फाउंडर हैं। सबसे पहले इस ग्रुप का इनोवेशन सर के साथ हुआ था, और ये जो ग्रुप आज अस्तित्व में है उसके जन्मदाता जो है वो डॉक्टर अकरम है। तो अभी ग्रुप बनने के बाद लोग मिलते गए, जुड़ते गए, ग्रुप आगे बढ़ता गया। अभी इस ग्रुप में करीब 250 से ऊपर मेंबर्स हैं, जिसमें से संडे ट्रैकिंग पे तकरीबन 20 से 25 मेंबर्स आते ही आते हैं। तो सर, वेलकम है आपका हमारे शो में सर। थैंक यू सर। हम सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि इस ग्रुप की जो शुरुआत है सर, वो कब, कैसे और कहाँ से हुई सर? सर, इस ग्रुप की शुरुआत हुई 2021 में शुरुआत हुई इस ग्रुप की भी। और 2021 में जब मैं पहली बार अजमेर में शिफ्ट हुआ, अजमेर में शिफ्ट होने के बाद मैंने अपनी खुद की एक्टिविटी शुरू करी, घूमना फिरना शुरू किया। तो फरवरी मार्च में करीबन ऐसा था कि हम लोग है ना, पहली बार हमने प्लान किया कि यार हम स्कूल फ्रेंड्स हैं एक्चुअल में। इस ग्रुप के जो को फाउंडर्स वगैरह हम सब है ना, स्कूल फ्रेंड्स हैं, बचपन से साथ पढ़े हैं। तो हमने प्लान किया कि यार चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। बोले कहाँ चले यार? पहाड़ चढ़ते हैं यार, ये मदार साहब का पहाड़ है यहाँ पे अजमेर में, बड़ा फेमस। बोले यार यहाँ कभी हम चढ़े ही नहीं यार। बोलो कितने साल हो गए, सबको उम्र हो गई, मगर किसी को कोई चढ़ा ही नहीं है। तो फर्स्ट पे मैं, एक अपना अजीज मित्र है सौरभ, और एक और है अजय, एक है दीपेंद्र बना। ऐसे हम 4-5 लोग इकट्ठे हुए और हमने स्टार्ट किया ट्रैकिंग। भाई चलो पहाड़ पे चढ़ना है, कुछ नहीं हो। तो बस वहां पे उस दिन का जो मार्च का जो महीना था, उसमें हमने उसको चढ़ना शुरू किया। तो कभी 2 लोग इकट्ठे हुए, हम लोग दोनों, फिर 2 से हमारे स्कूल फ्रेंड और जुड़ने लगे, मोनिल जुड़ा, और ऐसे करके हम 4-5 लोग इकट्ठे हो गए और हम पहाड़ पे चढ़ने लगे। तो फिर हमने सोचा यार अभी अब रोज अलग अलग फोन करना क्या है यार, ये हम किसी को फोन वोन नहीं करेंगे ना, तो एक ग्रुप का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे सौरभ भाई हैं जो उन्होंने इस ग्रुप को तुरंत जाके व्हाट्सएप पे क्रिएट कर दिया। और फिर सौरभ भाई ने हमसे पूछा कि यार अपन क्या करें, इसका ग्रुप का क्या नाम रखें।
तो हमने उसका नाम सजेस्ट किया मॉर्निंग मस्केटियर्स। अब मस्केटियर्स भी क्यों रखा भैया, ये भी एक है कि भाई मस्केटियर्स ही क्यों रखा, क्यों मोस्टली जो एक्टिविटी है वो मॉर्निंग टाइम में ही होती है, मॉर्निंग की वाइब्स अच्छी होती है। मस्केटियर्स मतलब कि हमें एक ही एक्टिविटी के पीछे नहीं पड़ना है, जैसे कि नहीं हमें ट्रैकिंग ही करनी है, नहीं हमें पहाड़ी चढ़ना है, नहीं हमें साइकिलिंग भी नहीं करनी है, नहीं हमें रन भी करना है। तो ऐसे करके हमने सारी एक्टिविटी ऐड ऑन कर ली। हमने क्रिकेट भी खेला, हमारी क्रिकेट की टीम भी है कि एक स्पोर्ट्स में इवेंट में उतारी हुई थी हमने क्रिकेट की टीम। तो ऐसे करके हमारे जो लोग जुड़ते रहे ना, वो हर गए। हमारे साथ में नीरज जी बैठे बैडमिंटन भी खेलते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम सारी चीजें लोग जुड़ते रहे। तो इसलिए मस्केटियर से लगा कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवा लो उससे आप, वो रन भी करता है, वो साइकिलिंग भी करता है, वो स्विमिंग भी करता है, वो माउंटेनियर भी है, पहाड़ भी चढ़ता है। तो ऐसे करके सारी एक्टिविटी मर्ज कर दी, ठीक है। इसमें बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े जो जिम भी करते हैं, कि लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम करते हैं और संडे को ट्रैकिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस ग्रुप का निर्माण हुआ। धीरे धीरे 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, 5 से 10 हुए। ऐसे करते 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 कारवां बनता गया, लोग जुड़ते रहे, इसी तरीके से आगे। सर ये आपके रिकॉर्ड्स देख करके तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपके रिकॉर्ड्स जो हैं बहुत मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान के लिए तो वो अचीव करना बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ा सा सर आप अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताएं, आपकी डेली एक्टिविटी। और सर रिकॉर्ड्स तो ऐसा है क्या है कि जब आदमी कुछ ना कुछ करना शुरू करता है ना, तो धीरे धीरे वो डेटा इकट्ठा होता रहता है, रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। तो मैं थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा पीछे और जाता हूँ मैं 2017 में। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं क्या है, मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करना। ड्रग फ्री लाइफ चाहते हैं लोग, भाई ड्रग फ्री कब होगी, जब आप कुछ अपने हेल्थ के लिए कुछ करोगे। तो 2017 में मेरा वेट होता था 93, 94, 95, 97, 103, इसी पे ट्रैवल कर रहा था। तो बड़ा ऐसा लगता था यार, जब मैं रूम में एंटर होता था यार, लगता था यार मैं ही सबसे बड़ा हैवी हूँ, पेशेंट तो पतला दुबला था यार। तो बहुत से लोग ऐसे भी सोचते होंगे यार, ये हमें क्या एक्सरसाइज करवाएगा, ये क्या फिजियोथेरेपी है, खुद ही फिट नहीं है, क्योंकि पेट इतना निकल चुका था। सब चीजें ऐसी हो गई कि अपने बजट से बाहर, अपने आप कपड़ों से बाहर। तो ट्राई किया गया पहले अपने आप को फिट करें। तो 2017 मेरा जनवरी से मैंने स्टार्ट किया, और एंड होते होते मेरा अपना वेट कम से कम 30 kg डिप किया। मैं लास्ट में जब वेट मशीन में चढ़ा तो मेरा वेट था 63, 30 kg ऑलमोस्ट। तो फिर वो सिर्फ इसी चीज से हुआ, डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक, रन, साइकिल, ये करना मैंने शुरू कर दिया धीरे धीरे। और पहले इतना नहीं, पहले अपने आप को फिट करना है, बाद में इंप्रूव करना है, स्टैट्स बाद में देखे जाते हैं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से शिफ्ट होके मूव होके यहाँ आ गया। तो फिर मैंने सोचा यार अब अकेला क्या करूं, तो मैंने दोस्तों को जोड़ना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि दोस्त ही जुड़ते हैं, स्कूल फ्रेंड्स। यार ये भी चल रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये साइकिल चला रहा है, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। इस तरीके से लोग जुड़ते रहे और आगे चलते रहे। तो मेरा सबसे बड़ा एम यही था इस ग्रुप को, मतलब हम सब लोगों का, कि यार कम से कम सेहत के प्रति अपन सजग रहें। और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं वैसे भी सबको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो यार डीकंडीशनिंग, कभी साइकिल कर लो, कभी रन कर लो, कभी जिम कर लो, कभी पहाड़ चढ़ लो। तो सारी चीजें एक्टिविटी हो गई, और अपने आराम से अपनी डाइट कंट्रोल करके खाना खाओ, लाइफ फिट, तो सब कुछ हिट है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर, बहुत बड़ा मोटिवेशन। तो बस ये चलता रहा। जब मैंने अपने आप अंदर परिवर्तन देखे, तो मुझे आइडिया हो गया कि यार जैसे जैसे अपने, सबसे बड़ी बात हमारे दोस्तों की एज बढ़ेगी ना, कल उनको भी यही परेशानी होगी। पेट निकल गया, कपड़ों का साइज बढ़ गया, फिटिंग नहीं आती है, सबको कॉस्मेटिक पर्पस से होता है। तो सबको मैंने यही कहा कि यार चलो कम से कम 5 किलो भी वजन कम नहीं होगा, कम से कम हेल्दी तो रहेंगे, फिट तो रहेंगे, है ना। तो ऐसी हालत हुई, मदार साहब पे पहली बार पहाड़ पे चढ़े ना, सबके फेफड़े यहाँ तक आगे गले। मदार पहाड़ सबसे ऐसा है बिल्कुल अजमेर में, तो वो यहाँ तक आगे सबके, और फिर भी लोग चढ़ गए, ठीक है। और हमने 30 डेज कंटिन्यूस उसको कवर किया, पूरा 30 डेज हमने उसको किया। उसमें से कुछ लोग जुड़े हैं, कभी कुछ हटे, कुछ जुड़े। विजेंद्र बना उसके साथ में आए, ऐसे करके जुड़ते रहे और चलते रहे। तो पहला मोटिवेशन जो मिला ना, वो ये है कि हेल्थ, आप फिट हो तो सब कुछ हिट है, काम चलता रहेगा। और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिट रहना है, आपके दोस्तों को फिट रखना है, सबसे बड़ी चैलेंज है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि हार्डली कोई ऐसा इवेंट सर छोड़ते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे अहमदाबाद हो, या किसी भी देश के किसी कोने में कोई मैराथन हो रही हो, तो सर सबसे पहले जाके उसको अटेंड करते हैं। एग्जैक्टली सर। रिसेंटली वेदांता जयपुर मैराथन में सर ने पार्टिसिपेट किया था। तो सर थोड़ा सा आप कुछ बताना चाहें उस इवेंट के बारे में। मेरा मकसद ये रहता है कि बस मैं जितना अपने बॉडी को टेस्ट करता रहूं ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
हमेशा जब तक अपनी बॉडी को टेस्ट नहीं करोगे ना, आपको पता क्या चलेगा कि आपकी बॉडी फिट है या नहीं। तो जो ये इवेंट होते हैं, वेदांता हुआ, दिल्ली हाफ मैराथन, जयपुर में, और पिंक सिटी AU है, लद्दाख है, ऐसे करके जितनी मैराथन होती है तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करूँ कि ज्वाइन करूँ और अपने आप को टेस्ट करूँ यार, हाँ अपन कहाँ पे स्टे करते हैं, क्या करते हैं, अपना हार्ट कितना काम कर रहा है, मसल कितना सपोर्ट कर रही है, कितनी एक्सरसाइज की जरूरत है हमें, कितनी नहीं है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी की इंप्रूव करने की जरूरत है। वो सिर्फ चीजें टेस्ट करनी मिलती। और फिर दूसरी बात है, लोगों को मोटिवेशन आता है यार, आप दौड़ रहे हो, आपके ग्रुप का तो 2 से, अब मुझे देख के लगता है कि मेरे को अगर कोई देख रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट वो 2 किलोमीटर दौड़ेगा, 4 दौड़ेगा, 3 दौड़ेगा, 1 किलोमीटर तो चलेगा, तो वो मेरे लिए एडवांटेज है कि यार कोई तो मोटिवेट हो रहा है, कोई तो अपने जीवन में एक चीज ला रहा है कि यार मुझे कंसिस्टेंट वॉक करनी है, या रन करना है, या साइकिल चलानी है। मैंने 1 से 5 पे। अरे सर वही तो मुझे आज देखने तो मजा आ गया सर, बिल्कुल मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। मैंने 1 किलोमीटर से स्टार्ट किया था और अब मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ, वो बात अलग है कि सर दुख जाता है। हाँ, तो वेदांता का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दोनों वेदांता दिल्ली पे और जयपुर का भी, AU मैराथन, जोधपुर मैराथन, जो नियरेस्ट सबसे अबाउट जितनी भी नियरेस्ट होती है कोशिश करते हैं वहां जाएं। सबसे लॉन्गेस्ट हम गए हैं हाई एल्टीट्यूड पे लद्दाख मैराथन। वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल अलग है, मौसम बिल्कुल आपका डिफरेंट है। रनर्स का लिए एक अगर सपना होता है ना किसी रनर्स का, यार मुझे कहाँ दौड़ना है, वो एक बार जरूर बोलेगा लद्दाख में जरूर दौड़ना है, या तो हाफ करूँ, फुल करूँ, खारदुगला चैलेंज करूँ, सिल्क रूट करूँ, 100 किलोमीटर करूँ। उसका जज्बा होता है कि नहीं जाना है, आप अब मतलब अपने आप फिर वही बात आ गई, अपना वो टेस्ट करना है कि यार लो ऑक्सीजन में मैं कैसा कितना सर्वाइव कर पाऊंगा, कितना दौड़ पाऊंगा। क्योंकि जैसे लैक्टिक एसिड का थ्रेशोल्ड बढ़ गया, मसल आपकी पंप हो गई, आप चल ही नहीं पाओगे, दौड़ ही नहीं पाओगे, क्रैम्प आ जाएंगे, वाटर लॉस, सोडियम, पोटेशियम, सबका बैंड बच जाना है। बट फिर भी रनर्स के लिए तो एक तरीके का वो है तीर्थ स्थल जिसे बोल सकते हैं कि यार रनर्स को अगर करना है तो वो लद्दाख जरूर जाएगा। और वर्ल्ड वाइड एक वहीं पे ही होती है मैराथन, और बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं लोगों के साथ। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि उसको दौड़ने के लिए आपके साथ इतने रनर्स होते हैं, इतनी भीड़ होती है, किसी को भी देख लो, या तो आपसे आगे है या उसको पीछे। अब मेरी कोशिश ये थी जो मेरा आगे वाला जा रहा है ना उसको मैं पीछे कर दूं थोड़ा सा, और जो फिर मेरे से कोई आगे तक मैं थोड़ा पीछे कर दूं। तो इस तरीके से मोटिवेशन बना रहता है कि वो पीछे वाला आ रहा है, मुझे आगे करके जाएगा, अरे मुझे उससे आगे चलना है, तो कीप मूविंग। और उसी वक्त स्टे करना है। मुझे 21 किलोमीटर नहीं देखना है, मुझे 42 नहीं देखना है, मुझे देखना है कि यार अब ये किलोमीटर कितनी मिनट में करना है मुझे, बस वो चलता रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। सर मैक्सिमम किलोमीटर्स अभी तक जो आपने किया? मैंने 42 किया है। 42 किया है, बट वो बहुत पुराना हो गया स्टार्ट। अब रिसेंटली अपकमिंग प्लान है हमारे 42, 50, अल्ट्रा, 100 बॉर्डर रन ये करने का प्लान है, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाए इवेंट में जो जैसे ही पार्टिसिपेंट करेंगे। तो सर आपकी तरफ से कोई ऐसा एक मोटिवेशनल कोट या मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? अब भाई मेरा तो एक ही कोट है सर, फिट हो तो हिट हो भैया, सीधी सी बात है। अगर फिट हो तो, अगर फिट नहीं होना तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 50 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाना है, घुटने खराब हो जाने हैं, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, सब लेके बैठे रहने हैं। आज से शुरुआत कर लो 40s में, तो आपका आफ्टर 60 मजा आ जाएगा। मतलब होता ना, अब एज भूल जाओगे, एज नंबर हो जाएगा, लाइक नंदलाल जी की तरह, नाइक नीरज जी की तरह कि बस एज नंबर रह जाएगा अगर आज से शुरुआत करते हो। अगर हम 60 में जाकर शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 60-65, क्योंकि बहुत से हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए फिट है तो हिट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नंदलाल जी सर से। सर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं सर आपके, हाँ बिल्कुल, साइकिलिंग पे, हाँ उस पे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर इन सब की शुरुआत आपने कहाँ से करी, कब हुआ, कैसे हुआ, और कहाँ से सर मतलब ये शुरू हुआ? हाँ, मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2021 मैं और मेरी मिसेज चौपाटी पर घूम रहे थे दोनों। उस टाइम पर अविनाश शर्मा जी एडिन चीफ इंजीनियर थे स्मार्ट सिटी में। उनसे घूमते घूमते मेरा परिचय हुआ वहाँ पर, क्यों उन्हें पता था कि मैं वॉक वगैरह काफ़ी करता हूँ। उस टाइम पर उनका इवेंट था 1 जनवरी 2022 से शुरू होना था साइकिलिंग का, वॉक एंड रन का। उस इवेंट के लिए उन्होंने मुझे अपने उसके लिए सेलेक्ट किया कि आप इसको ज्वाइन करो। उस दिन उन्होंने मुझे ज्वाइन किया तो शुरू में तो मुझे थोड़ी सी वो हुई घबराहट। 5 दिन मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जब 1 तारीख को इवेंट शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 को, उस इवेंट के अंदर मैंने अपनी इतनी मेहनत की उसमें कि डेली मैंने, आप ये मानो, कम से कम 60 से 70 किलोमीटर
स्टार्टिंग से ही पहले दिन 2 दिन थे, पहले 1 तारीख और 2 तारीख को 160 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की थी उसमें। हालांकि नए नए लोग थे, मेरी एज काफ़ी थी और पुराने लोग थे, लेकिन एज काफ़ी कम थी उन लोगों के साथ में। मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा कि यार अपन इनके साथ कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी उस टाइम पर और मैं चलता रहा। उस टाइम में बारिश भी थी, बहुत ठंड भी थी। रात को 11 बजे तक इस चौपाटी पर, जो स्मार्ट सिटी का विशेष एक वो है स्थान, उस स्थान पर मैंने रात और दिन साइकिलिंग की। कोई सीमा नहीं साइकिलिंग के समय की। रात को 11 बजे तक, सुबह 4-5 बजे उठना, साइकिलिंग करना, जाना। उस इवेंट में, वो मेरी ज़िंदगी का पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट था। उस इवेंट के अंदर मैंने करीब 2300 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी 23 दिन के अंदर। वाह। 23 दिन में 2300 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी और उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज लिया था। वो मेरा फर्स्ट ज़िंदगी का पहला कंपटीशन था। उस कंपटीशन के बाद में मैंने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा वापस। उसके बाद में कंटिन्यू मैं इवेंट में चलता रहा। उसके बाद में सबसे बड़ा इवेंट आया फिर हमारे उदयपुर साइकिलिंग क्लब का था, तावड़ो 2022। उसमें मैंने फाइट किया। उसमें मेरा 6 पोजीशन रही थी और उसमें करीब मैंने 3500 किलोमीटर के समथिंग साइकिल और रनिंग सब कुछ किया था उसके अंदर। और 6 पोजीशन रही थी, काफ़ी अच्छा मेरा वो था। उसमें मैंने रिकॉर्ड भी कायम किया था। 25 किलोमीटर की राइड जो मैंने करीब 38 बार की थी उस टाइम पर, तो रिकॉर्ड बना था उनके वहाँ पे। उसके बाद में फिर इवेंट आते रहे, एक के बाद एक। और कोई बेंगलोर वाला है, जैसे बेंगलोर साइकिलिंग का था, साइकिल वर्ल्ड, तो उसमें मैंने 4000 किलोमीटर साइकिलिंग की थी 1 महीने के अंदर। उसके अंदर मेरी 3rd पोजीशन लगी थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काफ़ी इवेंट्स के अंदर रहा मैं, चलते रहे। उसके बाद में आपका इसका भी आया, साइकिल किंग का आया, तो उसमें मेरे को साइकिल किंग का भी फर्स्ट खिताब मिला उसके अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इवेंट आए जिनमें कंटिन्यू मैं चलता रहा और हर इवेंट में आज की तारीख में मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवार्ड मिल रहा है। और मैक्सिमम इवेंट के अंदर मेरी पोजीशन 1 to 5 है। और जो बड़े ग्रुप हैं उसके अंदर बाई दिया कभी किसी महीने में थोड़ी सी कम चला पाता हूँ किसी कारण से, तो उसमें 1 to 10 से नीचे मैं कभी नहीं गया किसी भी इवेंट के अंदर। आज तक मैंने कम से कम 50 इवेंट खेले हैं 2 साल के अंदर। 2 इवेंट में 50 के अंदर मैं 10 से नीचे नहीं गया। 10 के अंदर मेरा वो स्पेस रही है और 5 के अंदर मेरा मैक्सिमम टाइम पे 5 के अंदर रहा। और 1 to 3 4। इसके बाद में भी जैसे पिछले साल इसी साल 2023 में उदयपुर का तावड़ो हुआ। भरी गर्मी के दिन थे, सुबह 3 बजे निकलना, रात को 11 बजे तक साइकिल चलाना। ये पोजीशन थी उस गर्मी के अंदर कि हम लोग आते थे साइकिल चला के, कपड़े खोलते थे और फेंकते थे और दूसरे कपड़े पहन के फिर साइकिल लेके निकलते। उस इवेंट में भी करीब मैंने 3600 किलोमीटर साइकिलिंग की थी 1 महीने के अंदर और उसके अंदर मेरी 3rd पोजीशन लगी थी उस तावड़ो के अंदर। और सीनियर सिटीजन के अंदर मेरी 1st पोजीशन थी उसके अंदर। उसके अंदर मेरे को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था उसका। इस तरह इवेंट कंटिन्यू चलते हैं। और आज भी मेरे इवेंट का एक आया साइकिल इंडियन साइकिलिस्ट का, ऑल इंडियन साइकिलिस्ट ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसमें काफ़ी सीनियर साइकिलिस्ट चल रहे हैं। उसके अंदर भी आज मेरी 7वीं पोजीशन लगी है। उसमें भी करीब मैंने 2030 किलोमीटर साइकिलिंग की थी 1 महीने के अंदर। और अब यह है कि मैक्सिमम जो है वो सारे इवेंट बहुत अच्छे हैं। अब मुझे इन इवेंट के बिना रहना अच्छा नहीं लगता। अभी इस टाइम पर यह करीब मैं 70-75 किलोमीटर मॉर्निंग की राइड कर रहा हूँ। बाकी अगर कोई इवेंट वगैरह में होता हूँ तो शाम के टाइम भी लेता हूँ, तो काफ़ी ठीक है। अच्छा, मोस्ट कंसिडर्ड राइडर मुझे ऑल इंडियन साइकिलिस्ट जो ग्रुप है उससे लगातार 6 महीने से ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। 6 महीने से कंटिन्यू ये अवार्ड है। इस महीने भी मुझे मिला और इस महीने का भी, नेक्स्ट महीने का भी मेरे लिए डिसाइड होगा, वो मुझे पता है इस चीज़ का। तो ऐसे इवेंट काफ़ी हैं। AIC है, अजमेर उदयपुर तावड़ो का है, तावड़ो उदयपुर साइकिलिंग क्लब है, साइकिल किंग है। इनके इवेंट बहुत ज्यादा रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें आपके साथ साइकिलिंग करने का मौका मिला। थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल ये रहेगा सर कि इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं आपके, इतना डेडिकेशन, थोड़ा सा आप अपने रिकॉर्ड्स के बारे में बताएं कि इस साल, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर आपने क्या अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए लिया हुआ है। और दूसरा कि सब इन सब चीजों के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इतना डेडिकेशन आप कहाँ से हासिल करते हैं? मैंने जब शुरू किया था तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था, एक्सरसाइज के हिसाब से शुरू की थी। 15-20 किलोमीटर चलना, धीरे धीरे इवेंट्स में आना, इवेंट्स के बाद में आते आते फिर मैंने पिछले साल जब तावड़ो, हमारा फर्स्ट तावड़ो खत्म हुआ था, उसमें अकरम जी, मैं, नीरज जी, हम लोग सब साथ थे, लेकिन हम सब लोग अलग अलग चल रहे थे उस टाइम पे, हमारी जानकारी आपस में नहीं थी। तो अलग अलग उस इवेंट को अपने अलग अलग फाइट किया था। लेकिन उसके जस्ट खत्म होने के बाद में जब हम लोग रेगुलर रहे तो हम पंचशील वाली रोड पे टकराते थे आपस में बातचीत करते हुए। उस टाइम से फिर हमने
हमारा ग्रुप तैयार हुआ। उस ग्रुप के बाद में फिर हम कंटिन्यू आगे चलते रहे। उस टाइम पे फिर अकरम जी से जैसे बात हुई तो हम लोग कंटिन्यू साइकिल पे थे। मैं डेली 50 की राइड कर रहा था उस टाइम पर, डेली 50 किलोमीटर। सर ये कौन से लगभग किस साल की बात? ये 2022 22 की। उसमें फिर हम 50 की किलोमीटर की राइड मेरे करते करते हमारी बातचीत हो गई, तो इन्होंने मुझे टारगेट दे दिया कि यार आप 20,000 21,000 तो होने चाहिए। तो मैंने पिछले साल जो है 21,000 किलोमीटर की राइड की थी टोटल। फिर जब हमारा साल का समापन हुआ और जब इन्होंने मुझे सम्मानित किया उस टाइम पे, वहां पर सबने मिलके ग्रुप वालों ने, तो उस टाइम पे अकरम जी का यही था कि नहीं यार इस साल तो 21,000 किया आपने, लेकिन अगले साल 2023 है तो आपको 2023 के अंदर 2023 किलोमीटर तो आपको करना ही है। हालांकि टारगेट बड़ा था काफी, क्यों 50 तरह की परिस्थिति होती है, इधर उधर जाना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन उस टारगेट को एक टारगेट मैंने अपने मन में बना लिया कि मुझे 60 से 70 किलोमीटर का एवरेज डेली अभी मेंटेन करना है कंटिन्यू। वो मेंटेन किया। फिर कुछ इवेंट्स आए तो इवेंट्स में मैंने उस टारगेट को बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। बढ़ाते अब ये स्थिति हो गई, जब दिसंबर मेरा खत्म होगा इस साल का, तो जो मेरे को 25,000 किलोमीटर का मैंने टारगेट लिया था इस साल का, वो टारगेट 26,000 पे कंप्लीट होगा। 26,000 किलोमीटर पे कंप्लीट हो रहा है। और उसकी प्रेरणा तो सबसे पहले मैं कहूँ मेरी मिसेज क्या है, उसने कभी मुझे इस चीज के लिए कभी रोका नहीं है। कभी मैं रुकता भी, कभी बच भी हार जाता। कई बार इवेंट भी चलते थे, कंटिन्यू चलते थे, नींद पूरी नहीं होती थी, थकान हो जाती थी बुरी कदर से, मन नहीं करता जाने को, बारिश हो रही है, सर्दी है, गर्मी है, लेकिन जैसे ही मैं रुकता था, जिस दिन मैं कहता था आज नहीं जाता हूँ 3 बजे उठ के, तो फौर वो नहीं, आप कोशिश करो वापस इतनी जल्दी इवेंट को छोड़ो मत। वो हमेशा जब भी होता है उसने प्रेरणा दी है उस चीज की मेरे को, उसी की बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि उसने कभी इन चीजों के लिए मुझे रोका नहीं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो ये रिकॉर्ड्स सुनने में बड़े छोटे से लग रहे होंगे, 21,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, ये कोई छोटी बात नहीं है। कई लोग अपने स्कूटर से एक साल में इतनी राइड नहीं कर पाते हैं। मेरी खुद की जो कार है, मैं आई थिंक मैंने 2017 में ली हुई है, 7 साल के अंदर वो हार्डली 22 या 23,000 किलोमीटर चली होगी। फरवरी 2024 तक मेरा टारगेट है 50,000 किलोमीटर मेरे कंप्लीट होंगे 15 फरवरी को। तो साइकिलिंग पे 50,000 किलोमीटर अचीव करना ईयर में बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल। सर कुछ ऐसा मोटिवेशनल, इसमें एक चीज और है कि इस साल मैं 500 हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर रहा हूँ 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल में सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा ये है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अभी तक कोई भी नहीं कर पाया इस चीज, कोई नहीं कर पाया इस इवेंट कि 1.5 साल में मैंने 500 हाफ सेंचुरी की, जो 30 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगी, कंटिन्यू चल रही है। सर कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट या फिर कोई ऐसा मैसेज आपका हो जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें सर, छोटा सा। मैं अपने सभी साथियों को और सभी को यही कहना चाहूंगा कि कोई ना कोई एक्टिविटी जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। जीवन का एक फेज होता है अपन परिवार, समाज, अपने बच्चों, देश के लिए करते हैं। कुछ समय जिंदगी के अंदर कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज को कुछ इस तरह से अपनाना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और आप उन एक्टिविटी के साथ में टाइम पास करें, आप उसके साथ में कुछ गेन करें। आप ये कभी नहीं सोचे कि हम नकारा है या कोई ऐसी चीज है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, नर्सरी में जाता है, फर्स्ट क्लास में आता है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ में, आप इसी तरह अपनी एक्टिविटीज को अपनाना शुरू करें और आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाए, आप नए नए आयाम छुएंगे। जीवन में आपको कभी नहीं हारना है। मैं ये कहूंगा सबको कि आप अपनी एक्टिविटीज को इतना बढ़ाइए, उस स्थान पे ले जाइए जहां पर आप ये देखते हैं कि मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए आपको प्रयास करना है। बहुत सुंदर बात सर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस ग्रुप के प्रधान नीरज जी सर से। हम इन्हें प्रधान क्यों कहते हैं ये बात भी वो बताएंगे। सर इतने बेहतरीन रिकॉर्ड्स आपके, इतनी बेहतरीन आपकी एक्टिविटीज रहती हैं सर। हम ये जानना चाहेंगे सर, ये आपका सिलसिला जो है इस ग्रुप के साथ कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ सर, और इसकी क्या मोटिवेशन सर आपको रहती है? जी, इस ग्रुप से जुड़ने की कहानी तो क्या है कि बड़ी दिलचस्प है। दरअसल क्या है, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके फादर मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए। खैर बात है अप्रैल 21 की शायद। तो जब इनका ये दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, तो ये क्या अपने फेसबुक पे इंस्टा पे इनकी फ़ोटो देखता रहता था। मैं बोलता था मंगल जी ये बच्चा कहाँ घूमता रहता है आपका? तो बोले साइकिल भी चलाता है, वो पहाड़ वगैरह घूमता है। मैंने यार मेरे को भी करना है। इनका नंबर मेरे पास नहीं था दरअसल, मैं जानता, इतना परिचय भी नहीं था हम लोगों का, केवल ये मालूम था कि मंगल जी के बच्चे हैं इतना। तो
उन्होंने मेरे को नंबर दिया, बोले आप बात करो एक बार इनसे। मैंने इनसे बात की कि यार मेरे को भी साइकिल चलानी है, पहाड़ पे चढ़ना है। तो बोले आ जाओ। तो ये भी पंसील रहते हैं, मैं भी पंसील रहता हूँ। तो ये शायद उन दिनों में इनका मदार पे चढ़ने का ट्रैकिंग का जो था टारगेट चल रहा था। तो पहले दिन मैं भी गया इनके साथ, वहीं वो अपना कौन सा डीमार्ट वहाँ पर मिले, वहाँ से स्कूटर से लेके गए, मदार पे चढ़े। तो हम 3 जने थे शायद, मैं, अजय और ये डॉक्टर साहब थे, तीनों थे। तो जो मदार का मिड है वहाँ जाते जाते मैं पीछे था, दरअसल मेरा पहली बार चांस था, कोई इतनी ऊपर चढ़ने का मेरा कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, थोड़ा बहुत तो चलते रहते थे। तो वहाँ पर जैसे बीच में बोला, ये लोग आगे थे तो बोले सर क्या हुआ, मैंने चलो चलो मैं आ रहा हूँ। और ये बीच में जाके मैं तो बैठ गया था, ये ऊपर से घूम के आ भी गए। बोले क्या हुआ, अरे मैंने भाड़ में गए, चलो नीचे। आओ साहब नीचे आए तो बोले कल आओगे क्या, मैंने हाँ आएंगे आएंगे। तो शायद इनको उन्होंने सोचा हुआ, जो मेरी हालत हो गई थी ना उस दिन, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी कि मतलब मैंने कहाँ पंगा ले लिया यार अपन ने ऊपर चढ़ने का, आज तो आगे से नहीं करेंगे सोचा मन में। और वापस आए, इन्होंने पूछा भी कल, मैंने कल आएंगे। और मेरे मन अंदर से कह रहा था कि यार कहीं नहीं आएंगे, हो गया जो होना था, आज खत्म खेल। सारे जोश ठंडे। घर पे आके रात में जब सो रहा था तो रात को क्या हुआ कि 2-3 दिन से चल रहा था घर में कि रोजाना जाएंगे। तो बच्चों ने बोला, मेरी आंखें जो थी ना मतलब बंद थी और मन मेरा खुला हुआ था, मतलब नींद भी नहीं थी और ऐसा। तो कुछ बच्चे उधर से बोले, इज्जत का सवाल। हाँ बच्चे बोले उधर से कि पापा का तो हो गया टाइम आज, ये तो पापा तो नहीं जाएंगे अब। तो जैसे उनकी मैंने कान में आवाज पड़ी तो मेरे को बड़ा वो लगा कि मैं मनो से नहीं बेटा तुम्हारा बाप जाऊंगा जरूर मैं। है अगले दिन मैं उठा, शायद नहीं उठता अगर बच्चे रात को मेरे को नहीं कहते ना, वो इस तरह से नहीं बोलते थे, शायद मैं उठता भी नहीं और इनको बहाने मिला देता, कुछ भी नहीं है मेरे को नहीं करना, जो भी होता चला जाता। लेकिन दूसरी बार दिन में गया, वो दिन इन लोगों ने मेरे को आगे रखा, सर आप आगे रहो हम पीछे चलेंगे। और पहली बार मैंने टारगेट अचीव किया, हाँ धक्का मार के ले गए। और जब ऊपर में पहुंचा मदार पे, मेरे को आज भी याद है कि मैंने महसूस किया यार मैंने क्या चीज इन दिनों में खो देता अगर मैं यहाँ नहीं आता तो। बहुत ही जबरदस्त जगह है। और उसके बाद में लगातार 15 दिन रोजाना इनके साथ चढ़ा, 15 अप्रैल से मई तक पूरा। और 1 मई से फिर हमारा दूसरा टारगेट शुरू हुआ साइकिलिंग का, पैदल का, सॉरी रनिंग का, पैदल का 1 महीना वो किया। रही बात साइकिलिंग की, तो पहली बार मेरे बच्चे की साइकिल लगे चलाया 6 किलोमीटर मात्र, और ये थक गया, जाम हो गए मेरे तो। 6 किलोमीटर सर, हाँ 6 किलोमीटर अच्छी बात होती है। हाँ, 6 किलोमीटर मात्र नहीं कह सकते, नहीं 6 किलोमीटर ही था मेरा उस दिन। सेकंड टाइम में चला गया 20-25 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर चला गया था। और जब वापस लौटने लगा मैंने यार बहुत दूर आ गया यार, तो गलती कर दी, इतनी दूर नहीं आना चाहिए था मेरे को। लेकिन उस दिन मैं आया और मेरे ख्याल से 15 दिन मैंने बच्चे की साइकिल चलाई। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया यार मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी साइकिल ली और खूब चलाया। बहुत जबरदस्त, बहुत कहानियां हमारे साथ साइकिल, कैसे वो मिस्त्री के पास जाते थे, थोड़ा मारते थे, ठीक करते थे। दरअसल क्या, वो जो साइकिल थी ना, बच्चे ने काफी पहले चलानी छोड़ दी थी, बड़ा हो गया बच्चा, तो मैं उस बच्चे की साइकिल चला रहा था, तो जो उसके हैंडल होते हैं ना तो फ्री हो गया। हम आ रहे थे माकूपुरा से आ रहे थे, फेजर रोड से आ रहे थे, तो वो स्थिति ऐसी हो गई कि वो खड्डे में कहीं पड़े तो वो हैंडल मेरे हाथ में और मैं वो जाके गिर सकता था और वो हैंडल यूं हो गया था। तो आप यकीन करोगे मतलब ऐसे चला रहा हूँ मैं, उसको बैलेंस बनाते बनाते चला रहा हूँ। और एक जगह ऐसा वाकई ऐसा आया कि अब ये निकल के गिरने वाला है, तोपदड़ा के स्कूल के आसपास हुआ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो ऐसे हो गया, अब तो यार मुश्किल हो जाएगा घर जाना। तो बोले सर कुछ नहीं यार, वाकई वो स्थिति ऐसी हो गई, हाथ में आ गया था वो। फिर मैंने बच्चे को फ़ोन किया, वो आया स्कूटी लेके, मैं साइकिल को रखा उसके ऊपर, फिर आया, फिर ठीक कराई उसको। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसके बाद जब दूसरी साइकिल ली तो उसके बाद मैंने भी चैलेंज लिए। एक बात और है, जब भी हम सब साथ होते हैं ना, तो एक दिन हर दिन नई कहानी। हाँ ये तो है, बोले नंदलाल जी हो, बोले धीरज सर हो, कोई से भी हो, बोले सोलंकी जी हो, बोले अजय हो, सौरभ हो, आप भी जुड़ गए। हाँ सही है, लोग जुड़े, अभिरूप जी हैं, बहुत से लोग जुड़े, हर दिन नई कहानी बन जाती है। और मजा तो जब आया कि जब हम ताड़ों में चला करते थे तो सर को देखा करते थे हम, सर को हम जानते नहीं थे। और ये हमारे बस स्टैंड से हमारा उधर से आना होता और सर इधर से जाते, तो यार मैंने कहा बहुत तेज साइकिल चलाते हैं सर, तो बहुत जबरदस्त चलाते थे। और जैसे बताया सर ने, शुरू से 50, 60, 70 किलोमीटर चलाते, हम तो 20-15 में, अरे यार बहुत पहलवानी का काम कर लिया हमने तो।
लेकिन जब धीरे धीरे इनसे मुलाकात हुई, भास्कर के सामने एक बार उनसे मुलाकात हुई थी और इनसे अच्छी तरह परिचय हुआ, उस दिन के साथ दिन और आज का दिन हम लोग साथ हैं और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लंबी लंबी राइड की ना जो हमने, सर की बदौलत ही करी। और अब किलोमीटर्स आर जस्ट अ नंबर। हाँ बिल्कुल अब तो बिल्कुल नंबर सर, बिल्कुल सर। उसके बाद तो सर ऐसा हुआ कि जैसे सर ने बताया था, स्मार्ट सिटी का जो एक चैलेंज होता है उसको मैंने भी ज्वाइन किया और मैंने 45 दिन में 5200 किलोमीटर साइकिल चलाई। ये तो अच्छी रिमार्केबल था सर। और मतलब कि सोचा नहीं था, वो कर दिखाया। सर की सेकंड पोजीशन थी मेरी उसमें, ऑल इंडिया और सेकंड टाइम में मैं रनिंग कर रहा है उसमें शायद मैं 3rd नंबर पे हूँ। हाँ, मतलब कि करना है कुछ ना कुछ। लेकिन एक चीज और साथ में कहना चाहूंगा कि आदमी ऐसे नहीं कर सकता कुछ, उसको कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए। टारगेट से मतलब ये नहीं कि भाई मैं हासिल कर लूँ, ऐसा नहीं। किसी चैलेंज में भाग लेना बहुत जरूरी होता है जी। बेशक अगर आप चैलेंज में भाग नहीं लोगे ना, तो आपको जो जीतने हारने की एक अलग चीज होती है, वो जज्बा है, तो चलने का, साइकिल चलाने का, कुछ भी करने का, वो जज्बा वहीं से मिलता है। मैं पहले बार पहाड़ पे चढ़ा, कोई इनाम की बात नहीं थी, बात ये थी कि बच्चों के साथ चलेंगे। और डॉक्टर साहब की एक बात हमेशा याद रहती है मेरे को, कहते हैं कि जवानों के साथ रहोगे तो जवान जैसा एहसास करोगे। ये हकीकत है, और मैंने अपने ऊपर वाकई महसूस की ये बात कि बिल्कुल सही बात है कि जैसे लोगों के बीच में रहोगे ना, नहीं तो मेरी उम्र में पहाड़ चढ़ना, साइकिल चलाना, दौड़ना, 5 किलोमीटर तो बहुत बड़ी चीज थी। मैं 10 किलोमीटर पहली बार दौड़ा ना ऑफिशियल, ये जो अभी वेदांता करके फर्स्ट टाइम मेरा वही था लास्ट ईयर जो किया मैंने। उससे पहले मैं काफी भागा था, मतलब लोकल अपने कंपटीशन के भागते थे। ऐसे हर बुधवार को हमारा तय था कि हर बुधवार को हमें रनिंग करनी है केवल। मैं थे, विजेंद्र बनाते सर थे, डॉक्टर साहब ऐसे दौड़ते थे। तो ये दौड़ने का जो मैंने जिंदगी में कभी बचपन में भी शायद दौड़ा नहीं होगा मैं, इन्होंने उस उम्र में लाके दौड़ा दिया मेरे को कि जो सब भूल गया मैं। सर हम भी यही देखते हैं कि सर क्रिकेट तो अभी तक खेलते हैं हम लोग, अभी भी खेलते हैं, और क्रिकेट और साइकिलिंग, पहाड़ बहुत अंतर है। वो ग्रुप गेम हो गया सर। हाँ बिल्कुल, ये इंडिविजुअल है। आपको मेहनत करनी है ये वाली। नहीं, हम भी यही सोचते हैं कि सर जब नंदलाल सर कितना कर रहे हैं, हालांकि हमसे नहीं हो पाएगा अभी, तो काफी टाइम लगेगा करने में। फिर सर को देखते हैं कि सर भी 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो सब अभी कुछ ठीक है, किया young सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब तक एक बार किसी चीज को छू नहीं लेते ना अपन, बस हाँ। जब तक बड़ा लगता है वो। और जिस दिन अपन ने उसको अचीव कर लिया, जैसे 5 किलोमीटर भागे तो बहुत बड़ी चीज हो गई, 5 किलोमीटर भागे। और जिस दिन 10 किलोमीटर भागे ना, जो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन पहली बार किया, उस दिन के बाद लगा 10 किलोमीटर कुछ नहीं। उसके बाद तो मेरे ख्याल से तावड़ो चैलेंज की जो बात कर रहे थे सर, बता रहे थे, जिनका सर का रिकॉर्ड है, उसमें मेरा भी रिकॉर्ड है कि 38 टाइम में पूरे महीने में 10 किलोमीटर सुबह शाम करता था। और सेकंड टाइम में मेरा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं, मैं 41 बार मैंने किए, दूसरी बार में भी। और तो सर का HODR में भी तो है, SDO आर्मी भी है मेरा चैलेंज, उसमें भी है। 100 डेज रनिंग करी थी मैंने। तो सर सिर्फ 2 टास्क से रह गए, एक शायद उसमें, हाँ, टास्क में रह गए। उसमें क्या है कि स्टेज बनी हुई है कि आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 32, 42 और 50। तो मैंने हाईएस्ट अपनी 32 किलोमीटर की थी, और 42 की और 50 की रह गई थी। तो शायद इस बार ज्वाइन करेंगे तो पूरा बिल्कुल करके दिखाएंगे, ये तो है। सर वैसे तो आपके कोर्स हम लोग हर दिन देखते हैं ग्रुप्स में। एक कोर्स तो सर का मेरे ख्याल से फिक्स है, जो लोग भी ग्रुप मॉर्निंग मस्कीटर ग्रुप में ज्वाइन किए हैं वो जानते होंगे। तो सर आपका कोई ऐसा कोई मोटिवेशनल मैसेज कोर्स आज का अगर आप देना चाहें? एकदम से अचानक तो कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा। वो तो बड़े ठंडे दिमाग से कभी खुद के होते हैं, कभी इधर उधर से लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 2, कॉफी विद मॉर्निंग मस्कीटर, इसकी स्क्रिप्ट सर आप लिखेंगे? कोशिश करेंगे। मेरा तो यही कहना है कि हर आदमी को कि चैलेंज जिंदगी में जरूर लेने चाहिए, छोटे छोटे लो, और जैसे उसको अचीव कर लोगे ना, तो जो खुशी और जो पावर मिलेगी ना अगला स्टेप उठाने की, वो मुकाबला नहीं चीज का। मॉर्निंग मस्कीटर्स के ये तो हम सिर्फ ऐसा मतलब कि मेंबर है, मतलब मॉर्निंग मस्कीटर बहुत बड़ा, हर आदमी इस तरीके से कुछ ना कुछ कर रहा है। तो उस दौर में तो सर भी है, ये भी है, और सोलंकी जी भी है, और उनके जैसा डेडिकेशन मुझे नहीं लगता कि किसी को देखने को मिले। एक अपने मोनिल भाई जैसे, किसी का लिगामेंट फ्रैक्चर हो, लिगामेंट टियर हो जाए,
किसी के हिप फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे कम बैक करते हैं, कोई उनसे उनका जज्बा देखे। और किसी का प्लांटर फैसाइटिस हो गया है, लंगड़ा रहा है, फिर भी वो चल रहा है, यार मुझे टारगेट पूरा करना है। विजेंद्र बना के पैर में क्रैम्प आ रहे हैं, हाँ। रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं ले रहे, दीपेंद्र बना लंगड़ा के चल रहे हैं, मगर वो चल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें मिलना कुछ नहीं है, बस अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक है, अपनी लिमिट, वही मैंने कहा, अपनी लिमिट को टेस्ट कर रहे हो, यार कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन वो आदमी करेगा कब, जब ही कर पाएगा जब वो अपने दिल पे कुछ चीज ऐसी लगाएगा, यार इसने कैसे कह दिया है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, जब तक वो नहीं हो पाएगा। मतलब दुनिया में मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है और कि जो आदमी किसी भी उम्र में कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये सोचना कि मैं 50 का हो गया, 40 का, 50-60 का होगा नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी ठान लेना कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन हम इसे ठानने के बाद याद आई, एक दिन हम ऐसे ही निकले होली वाले दिन, सर ने बोला यार 100 किलोमीटर करके आएंगे, ठीक है, हम कर गए 210 करी थी। यहाँ से हम गए थे वीर, वो सॉरी बर गए थे, बर से आगे गए, जयतारण के साथ, नहीं वो था रायपुर और पाली की तरफ। फिर हम वापस आए उस दिन शाम को 4 बजे तक। हमारे से ज्यादा कौन चलाएगा साइकिल। हाँ, अगले दिन विजेंद्र बना और सोलंकी जी 220 किलोमीटर उसी रूट पे, हमको बताया भी नहीं, पता भी नहीं हमारे को। इसे कहते हैं जज्बा। यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। सबसे बड़ी चीज तो यार ये लोग कर पा रहे हैं, तो सबका एज क्राइटेरिया थोड़ा और ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ सही बात है, बट करना तो नहीं कर सकते हैं, वही जब ही कर सकता है आदमी, जब यहाँ लगेगी ना कोई चीज दिमाग में बैठा लेगा तो कर देगा। फिर थकान वकान कुछ नहीं है, हमारे मोहल्ले मजा आता है। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले हमने 400 किलोमीटर किया, 200 जाना 200। तो साइकिल चलाने का जज्बा तो मोहिल भाई को, और उनका एमआरआई देखोगे ना आप बैठ तो अरे साला साइकिल चला सकता है, दौड़ सकता है, एमआरआई करो साइड में, हार्ट सब कुछ कर सकता है, बस जज्बा होना चाहिए, मसल को स्ट्रॉन्ग करो, सब कुछ। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मैं तो ये बोलता हूँ एमआरआई साइड पर कर दो भैया, तुम कितनी मेहनत कर सकते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं जी, मेरे तो एक साथ दिक्कत हो रही है कि मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। हाँ, कि अगर मैं ऊंचाई से नीचे देख लूँ मेरे को चक्कर आ जाते हैं। तो आप तो खुद ही हमारे साथ ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी पे चले जाते हैं, तो धीरे धीरे मन से डर निकला और करेंगे तो निकलेगा। कभी कभार ऐसे भी होता है सर के साथ, हम सोचते सर सेफ जा रहे हैं मगर पता चला सर सबसे अनसेफ जगह पे थे और हम इनके पीछे निकल गए। अभी की बार जैसे आप भी देखा ना, आप भी थे यहीं पर साजन ग्राउंड ट्रैकिंग में। मुझे पता है ये धीरे धीरे सेफ करते हैं, हाँ, हम तो क्या सबसे अनसेफ जाते थे, तो भी चले गए ना, तो बस तो हम सेफ है, पर मुझे ऐसा अनसेफ हो गया। जैसे घर पे हमारे पिता होते हैं तो सबके मोस्टली सबको ही लगता है कि हाँ घर पे तो फादर बैठे हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं। उसी तरीके से जो भी अपनी हेल्थ के लिए अपनी एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये स्टार्स बैठे हैं। बिल्कुल करना है। कोई भी दिन हो, आपको सुबह 5 बजे बीकानेर मिष्ठान भंडार पे साहब मिलेंगे साइकिल चलाते हुए ये लोग। कोई भी संडे हो, आपको सुबह ट्रैकिंग के लिए ग्रुप रेडी मिलेगा। देखो महेश जी, ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, चाहे अपनी इच्छा से कर लो या डॉक्टर के कहने से कर लो, ये हकीकत है। मतलब आज आप 30-35 साल के तो शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन 40-45 के पास आते ही डॉक्टर मॉर्निंग वॉक करो, ये करना शुरू करना है, शुरू कहेगा वो, आपको दवाई की जैसे लेनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं अपनी खुशी से लो यार, अपनी खुशी से करो। और जो खुशी से करोगे ना तो उसका आनंद और मजा ही कुछ और होगा। एंजॉय करो, किसी भी एक्टिव कुछ भी करो, मतलब योगा करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, रनिंग करो, वॉक करो, लेकिन जब तक एंजॉय नहीं करोगे ना तो मतलब नहीं। सर की एंजॉय की बात से अभी हम साहब के साथ खेलेंगे एक छोटा सा फनी गेम, जल्दी लौट। ठीक है दोस्तों, तो हम एक छोटा सा फन गेम खेलेंगे हमारे मस्कीटर्स स्टार्स के साथ में, जिसमें हम एक स्टार के चेहरे पे लगा देंगे हेडफोन्स और उसमें चलाएंगे जोर से गाना, और उस गाने के साथ में लिपसिंग रिकॉर्ड करेंगे हमारे अदर स्टार्स। डमशराज की तरह ये गेम है। आइए इसको शुरू करते हैं। सर आप ये हेडफोन्स लगा लीजिए, और ये जो एक राइम्स बोलेंगे उस राइम्स को आपको इनकी लिपसिंग से गैस करना है कि ये क्या कहते हैं। ऐसे क्या पता चलेगा यार? हाँ, पता अपने को तो आइडिया ही नहीं लगेगा। लग जाएगा सर, यही तो गेम। साउंड प्लीज, साउंड चल रहा है? हाँ, रिपीट तो करें। और आपको बोलना है इनको 4 दिन की चांदनी
पीछे पड़ी चांदनी। बोल सकते हो, मुंह से बोल सकते हो सर आप। 4 दिन की चांदनी। लिप्स पढ़िए सर, लिप्स। चांदनी। पक्षी। 4 दिन की चांदनी। बोल सकते हो, अच्छे से बोल सकते 4 दिन की चांदनी, पीछे पड़ी सांडनी। हो। कुछ गैस करिए सर। तो करो। 4 दिन की 4 दिन की चार चांदनी, चांदनी, पीछे पड़ी पीढ़ी पीछे पड़ी सांडनी। चलिए नेक्स्ट हम खेलेंगे नीरज जी सर के। आप दे दो सर, अरे वापस से चला देना उस गाने में। सर आपका डायलॉग है, मूंगफली में दाना नहीं, सर्दियों में नहाना नहीं। एक्टिंग करो भैया, बोल के बताओ। मूंगफली में दाना नहीं। अरे वो गाना नहीं चल रहा, एक सर्दियों सेकंड पॉज पॉज। गाना चलाओ पहले। ये भी ट्रेलर चला रहा है, यूनिक में गाना चला दे। एनिमल मूवी का ट्रेलर चला रखा है इसने। दाना नहीं। मूंगफली बोल सकते हैं। पानी, मूंगफली। हाँ दाना नहीं। आप बोल सकते सर्दी हैं, में नहाना नहीं। बोल सकते हैं सर, मुंह से दाना बोल सकते हैं, नहीं, चिल्लाना दाना नहीं। नहीं, सर्दी में नहाना दाना नहीं, मूंगफली में दाना नहीं, सर्दी में। हम तुम्हारे नाना नहीं। हैं? नहाना नहीं। दाना नहीं। अच्छा, मूंगफली में दाना नहीं, हमें नहाना नहीं। ये नाने से समझ में आया ये बात। ओके सर, अब अकरम सर की बारी है। अकरम सर के सर पे डालेंगे हेडफोन्स। नीरज सर करेंगे। अच्छा आप बोल सकते हैं सर, है ना। आपका सा डायलॉग है, बंदर क्या जाने कोल्ड ड्रिंक का स्वाद। अंदर बंदर। हाँ, क्या जाने, क्या खाता है? केला। क्या जाने। बंदर दारू पीता है। सही है। अंदर बंदर। क्या जाने। हाँ, हैं? कोल्ड ड्रिंक। हाँ, बंदर का जाने दारू का स्वाद। बंदर का जाने अदरक का स्वाद। कोल्ड ड्रिंक, बंदर क्या जाने पानी का स्वाद। कोल्ड ड्रिंक, पानी। दारू। कोल्ड ड्रिंक, दारू। कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, बंदर का जाने कोल्ड ड्रिंक का स्वाद। वेरी गुड, वेरी गुड। अब रिवर्स करेंगे सर, आप करें एक चुटकी अंगूर की। पहले गाना चला दे भाई। एक चुटकी अंगूर की कीमत तुम क्या जानो लंगूर बाबू। हाँ। या ये भी कर सकते हो, काली काली आंखें गोली गोली। नहीं ये ठीक है। ठीक है। एक चुटकी। अंगूर की कीमत तुम क्या जानो लंगूर बाबू। एक चुटकी। ये तो नहीं समझ पाएंगे, अंगूर समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो दिल को तुमसे प्यार है, दूल्हा मंडप से फरार है। हाँ, दिल। दिल। हाँ, हाँ, दिल को तुमसे प्यार है। दिल विल। दिल को तुमसे प्यार है। तुमसे दिल- प्यार है। हाँ, दिल को तुमसे प्यार है। दिल को तुमसे प्यार है। हाँ, शादी के मंडप से बंदर फरार है। दूल्हा फरार है। दूल्हा फरार है। शादी के मंडप दिल से को दूल्हा। तुमसे प्यार है। हाँ, शादी के मंडप से दूल्हा बंदर फरार। को मौसी से प्यार है। दूल्हा फरार है। मंडप से दूल्हा दूल्हा फरार। फरार है। हाँ, मंडप मंडप मंडप। शादी- अच्छा, हाँ, दिल को तुमसे प्यार है, दूल्हा मंडप से फरार है। फरार है। सही है क्या? सर वेरी गुड। ठीक है, कट करो, कट कट। नमस्कार नंदलाल जी, अकरम जी और प्रधान साहब। हमें अत्यंत हर्ष प्रतीत होता है आपको यहाँ हमारे शो पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।
नमस्कार साहब, नमस्कार। माई सेल्फ आहत अजमेरी। राहत इंदौरी साहब हमारे गुरु रहे हैं। हमने राहत इंदौरी साहब से बहुत कुछ सीखा है। राहत इंदौरी साहब से हमने नकल भी की है। इसी गुजर बसर से हमारा भी छोटा मोटा घर परिवार चल जाता है साहब। और बचपन साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार। मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ? एक तो आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, कहाँ से करवाया है? शुक्रिया। वो राहत इंदौरी साहब की गजल सुन सुन करके सर बेजे में ऐसी लोच पोच हो गई कि हमारे बाल कुछ उलझ उलझ से गए सर। मैं साहब से जो हमने शेर सीखा वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है? इंट्रोड्यूस करो। साहब ये कौन साहब? हम अमिताभ बच्चन। नमस्कार बचपन साहब। नमस्कार। आप फर्स्ट कॉपी हैं? हम वेरीफाइड हमारा KYC। हमारे गुरु राहत इंदौरी साहब का सर मैं एक नगमा पेश करना चाहता हूँ। कहते हैं, ऊंचाई ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो लोग जिनके खून में होती है ललकार। ऊंचाई ऊंचाई पे पहुंचते हैं वो लोग जिनके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं ये कलाकार। साहब आप कहाँ मिलते हैं? हम रिक्शा में मिल। रिक्शा में क्यों? हम ओरिजिनल थोड़े ना है जो प्रतीक्षा में मिलेंगे। तो आहत अजमेरी जी, अगर आप वाकई में राहत इंदौरी जी के शिष्य हैं तो उनका लिखा कुछ समझ। बिल्कुल साहब। कहते हैं, चेहरा मत देखो हमारा, चेहरा मत देखो हमारा, देखना है तो हमारा दिल देखो। चेहरा मत देखो हमारा, देखना है तो दिल देखो। चेहरा मत देखो हमारा, देखना है तो साहब हमारा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, आप बिस्कुट उछाल कर तो देखो। बिल्कुल हम करते श्री आहत इंदौरी जी, आपकी ये अदाएं, आपके ये अल्फाज, ये जज्बात देखकर आपकी बेगम साहिबा आपको घर में घुसने देती हैं? देती हैं साहब। कहते हैं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, हम इधर बैठे हैं उसको बताने का नहीं। सही है। मैंने सुना है आपकी ऐसी अदाएं देखकर कि बचपन साहब ने आपको चिट्ठियां लिखी हैं। हाँ जी, आपको ऐसा लगता है कि 100 से अधिक सौंदर्य से भरपूर अदाकारों को छोड़कर हम इनको चिट्ठी लिखेंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं बचपन जी? पिडली सी बात, पिडली सी बातें क्यों करती हो शर्मा, पिडली सी बातें। जब हम ऐसी बातें कर सकते, वैसी बातें कर सकते, पिडली सी बातें, तो ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकते? अकरम जी, अभी कल ही रिक्शा से आए। जैसे ही हम चौपाटी से निकले, हमने रिक्शा वाले को कहा, बधाई हो, पहला पड़ाव पूर्ण हुआ। रिक्शा वाला हमें कहता है, साहब आपके भी 35 रुपए पूरे हो गए, आगे बढ़ेंगे या यहीं क्विट कर दें? बचपन जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिंगली सी बातें। अरे वो तो कर दिया ना। हाँ, आ तो जाएगा। उसका भी कर देंगे। जी साहब, जैसे राहत इंदौरी साहब हमारे शायर में गुरु थे, वैसे ही जगजीत साहब हमारे सबसे बड़े प्रिय हैं। अच्छा, फिर तो कुछ बनता है, फिर तो कुछ बनता है यार। मैं पेश करता हूँ साहब उनकी गजल।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, दिल की बात नहीं थी उनके जिस्म तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, पहले प्यार का खत लिखने में वक्त तो लगता है। नंदलाल जी, अभी परसों ही सूरज शिकायत कर रहा कि मस्केटियर्स डेली मुझसे पहले बाहर निकल आता है। अगर ऐसा ही डेली रहा तो मैं कल से नहीं। सूरज के अलावा भी कोई आपको डेली परेशान करता है? बताइए। सुबह हाइकिंग के लिए निकलते हैं तो इस सुनसान सड़क पे रात के अंदर ऐसा डरावना सीन होता है जिसके अंदर की वीरान सड़कें और सड़कें लगा करते हैं, जिसपे वो साइकिल पे निकलता है जब, तो सड़क पे दो चीजें होती है, एक साइकिल वाला और एक साइकिल राइडर, और उसके बीच से चलने वाले वो इंसान को सड़कों पे नहीं होती है। वो कुत्ते साइकिलिस्ट को अपने आप चलाते हैं, साइकिलिस्ट को कोई मेहनत नहीं करती। वो कुत्ते ऐसे भागते हैं साइकिलिस्ट के पीछे, ऐसे भागते हैं कि साइकिल दम दबा के भागते और कई किलोमीटर आगे निकल जाते। तो देवियों और सज्जनों, मॉर्निंग मस्किटियर्स के पीछे भागने वाले कुत्तों के लिए एक जोरदार ताली। नंदलाल जी, मैंने सुना साइकिलिंग के टाइम पे कुत्ते आपके पीछे पड़ गए थे। मैं कसम खाता हूँ, जिस कुत्ते ने भी नंदलाल सर को सुबह परेशान किया था, अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। कुत्ते से साहब याद आया, अगर साहब ऑक्टोपस अगर साइकिल चलाएगा तो उसको कितने पैडल लगेंगे? बताओ। अभी परसों साहब हमें मॉर्निंग मस्कीटर्स की शिकायत दर्ज हुई है। वन विभाग से खत आया था, वन विभाग वालों ने बड़ी शिकायत करी है सर आप लोगों की। वो ये लिखते हैं खत में कि एक मादा पैंथर और उसके 2 बच्चे, वो बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि मॉर्निंग मस्कीटर्स टीम की वजह से उसका जो है नाग पहाड़ पे आना जाना आप लोगों ने दोभर कर रखा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रखा होगा भाई, किसको हर संडे पहुंच जाते हैं अपन लोग, उनको रहने के लिए भी सुरक्षा जगह भी दे देंगे। हर संडे सुबह 5 बजे आप लोग वहां आदमकते हैं, ना वो खा पाते हैं, ना वो पी पाते हैं, ना वो रह पाते हैं। अच्छा, एक वो बोल बड़े वालों से कुत्ते की मौत मारूं। वो ये एनिमल का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड के लिए। इसी एपिसोड को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।